Hi friends, this is Amit Ahuja. Welcome to a new video. Welcome to Thinkar Academy. जहाँ पे अगर आप हमसे कोई भी टूल लेते हैं या लेंगे तो हम आपको उसकी पूरी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करनी है वो बताएंगे। आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बेसिकली शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये टॉपिक प्रैक्टिकली जो लोग टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं और जानते भी हैं और एक दूसरा व्यू पॉइंट जिनको पसंद है, मतलब कहना ये है कि जो पढ़े लिखे हैं ये उनके लिए है, जो अनपढ़ गंवार है जिनका कि आजकल मुझे बतेरा इल्म हो रहा है, तो वो बेहतर रहे कि इस वीडियो से और आने वाले जितने भी वीडियो है उससे दूर रहे। एनीवे, मैं आपको आज जो बात कर रहा हूं, हम बात कर रहे हैं, बोर्ड पे मैंने दिखाया है आपको, बोर्ड पे मैंने लिखा है कि लोड टेस्टिंग, ओके, ECM ऑब्लिक एस। ECM ऑब्लिक एस का मतलब है ECM और जितने मल्टीपल ECMs हैं और इंजन लोड टेस्टिंग। इसमें मैंने बाकी चीजें नहीं लिखी हैं, जैसे कि इसमें ट्रांसमिशंस है, ब्रेकिंग सिस्टम्स हैं, ऑल दोस थिंग्स, वो मैंने इसमें नहीं लिखा है क्योंकि ना तो बोर्ड की जगह है और ना ही वीडियो हम ज़्यादा लंबी कर सकते हैं। जितने भी समझदार लोग हैं जो कि नॉर्मली मैं ये इस कूड़े करकट को छोड़ के जितने भी बाकी लोग हैं वो अच्छे टेक्निकल ज्ञान वाले हैं, तो एंड वो समझ जाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो पहले लेट अस गेट टू दी थिंग एंड लेट अस लुक एट एक ना फिनोमेना देखते हैं। आइए, इसको यार कहीं रहा इधर आओ, इधर ये तो दिखाओगे मेरे भाई। तू अंदर चला जाए, मेरे को गाड़ी स्टार्ट करानी है। फ्रेंड्स, ये देखो, ये बैटरी है एंड व्हाट आर वी लुकिंग एट, इधर उधर देखो, वी आर लुकिंग एट अप्रोक्सीमेटली, अरे यार तू की ऑन मत कर, जब मैं बोलूं तब करियो। We are looking at 12.3332 volts. चल भाई क्रैंक कर। बंद कर दे। आ जाओ, अब बताइए। तो फ्रेंड्स, आपने जो देखा, क्या देखा, स्ट्रेट अवे जो हमारी वोल्टेज थी 12.33 12.4, जब हम इसको जैसे ही हमने क्रैंक किया, मल्टीमीटर ले आया निकाल, जैसे ही क्रैंक किया द वोल्टेज इट केम डाउन टू, मतलब वो आके 9 वोल्ट पे आ गई। ऑब्वियसली ये बैटरी डेड है, तो उसकी बात नहीं, लेकिन एक नॉर्मल बैटरी का भी अगर आप चेक करेंगे, कहने का मतलब वी आर नॉट गेटिंग इनटू, हम इस डिस्कशन में, इस वीडियो में नहीं जाएंगे कि वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, कितना एक्सेप्टेबल है, कितना नहीं है, वो छोड़ो, उसी को बहुत सारे वीडियो हैं करने को। इसमें क्या हुआ है कि किसी भी चीज को जब हम लोड में डालते हैं, हमने क्या करा, जब बैटरी को क्रैंक किया तो हमने उसके ऊपर लोड डाला, मतलब इंजन को क्रैंक किया तो लोड गया बैटरी पे, और जब लोड गया तो वो उसका वोल्टेज ड्रॉप हुआ। ये सारी चीजें द सेम सिस्टम, सारे सिस्टम ये इंसानों पे भी अप्लाई करते हैं, हमारी गाड़ियों पे भी अप्लाई करते हैं, हमारे जो भी सिस्टम्स हैं उन पे, सब पे अप्लाई करते हैं। जब भी आप देखेंगे कि मैं हूं या कोई भी है, अगर मैं सीट पे, मतलब कुर्सी पे बैठा हुआ हूं, तो मेरे ऊपर प्रैक्टिकली कोई लोड नहीं है।
मेरे शरीर के ऊपर कुछ भी लोड नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं चलता हूँ या भागता हूँ या कुछ भी करता हूँ, स्ट्रेट अवे लोड आ जाता है। जब लोड आ जाता है तो जो जिसे हम स्ट्रेस बोलते हैं, लोड स्ट्रेस, तो उसके बाद जो मेरी बॉडी है वो उसके जो पैरामीटर्स हैं सारे चेंज हो जाते हैं। मेरा बीपी बढ़ जाता है, मेरा पल्स बढ़ जाता है, ये हर एक के साथ है, चाहे इंसान हो, जानवर हो, कोई भी हो, बड़े। तो इसको आप कोरिलेट बड़े आराम से कर सकते हैं विद द इंजन। अगर मैं इंजन का ही एग्जांपल लूं, इंजन का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो इंजन को अगर हम लोड में टेस्टिंग नहीं करते तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसके ऊपर जब स्ट्रेस नहीं डाल रहे तो वो हमारे को कभी भी फॉल्ट्स अपने जो उसके अंदर हैं वो उजागर नहीं करेगा। सेम थिंग इलेक्ट्रिकल सिस्टम, अगर आप उसको लोड में नहीं डालते हो वो उसके अंदर जो फॉल्ट्स हैं वो उजागर नहीं करेगा। वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स जो लोड में जब आप किसी भी चीज को डालते हो तो होता क्या है कि वन ऑफ द बाई प्रोडक्ट, जो एक बाई प्रोडक्ट है वो है हीट। टेम्परेचर बढ़ता है, तो इस चीज को हम लोगों ने कोरिलेट करते हैं। और लेट अस गेट टू द बोर्ड के मल्टीमीटर लो। अच्छा, ठीक है, सबके पास, सारे टेक्नीशियंस के पास मल्टीमीटर है। अगर हम बात करते हैं, दो तरीके की हमारे टेस्टिंग होती है। एक होती है स्टैटिक, स्टैटिक मतलब खड़े हुए, मैंने लिखा नो लोड, कोई मूवमेंट नहीं है। स्टेट ऑफ इनर्शिया मतलब जो स्टेट ऑफ रेस्ट, जहां जो चीज है वो वैसी ही है, तो ये बोलते हैं हम स्टैटिक। और ये दूसरा होता है डायनामिक। डायनामिक मतलब मूवमेंट, कि हमने कोई मूवमेंट करी, उसमें हम लोग लोड मतलब जो चीज है उसको लोड देते हैं। तो बेसिकली स्टैटिक और डायनामिक। अब अगर मैं मल्टीमीटर्स की बात करूं और जो हम उसमें क्या करते हैं, हमारे पास जो तीन पैरामीटर्स पे हम लोग काम करते हैं। एक है रेजिस्टेंस, ये मैं उनके लिए बोल रहा हूं बेसिकली जो लोग समझ आएंगे, मतलब कि मैं किधर जा रहा हूं। ये ECM है, आपने जितने भी इसके कंपोनेंट्स चेक करने होते हैं, वो जितने भी आपके फ्रॉडियर ट्रेनर हैं, इंस्टीट्यूट है, वो आपको यही बताते हैं कि आपको वो उसको डिस्कनेक्ट करके पावर डाउन करना होता है। बिल्कुल ठीक है, उसमें आप क्या चेक कर रहे हो, आप रेजिस्टेंस चेक कर रहे हो। सेम थिंग जब हम गाड़ी का, लेट्स से मैं इंजन रिपेयर कर रहा हूं, तो स्टार्ट गाड़ी का थोड़ी ना करूंगा यार, गाड़ी बंद होगी, मैं गियर बॉक्स कर रहा हूं, बंद होगी। हर चीज मतलब यह है कि वो जब बंद होगी तब रिपेयर होगी, राइट। उसके बाद जब हम उसके बाद जब हम रिपेयर कर लेते हैं, रिपेयर करने के बाद हमारे को उस सिस्टम को, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे आपका ECM हो, इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो, ट्रांसमिशन हो, व्हाटएवर, उनको आपको लोड में डालना पड़ता है। अब लोड जो है हमारी गाड़ियों में अगर हम बात करें तो लोड में क्या होता है कि हमारे पास दो तरीके से हम टेस्टिंग कर सकते हैं। वन है हम रोड में ड्राइव करें, उसमें हमारे को देखना है कि जो RPM है वो कितने तक हम लेके जाते हैं। स्कैनर आप कनेक्ट करेंगे, जैसे मैं आपको ये एग्जांपल करके दिखाऊंगा कि खड़ी गाड़ी में आपका कैलकुलेटेड लोड क्या आएगा और चलती हुई गाड़ी में क्या आएगा, तो आपको पूरी तरह पता लग जाएगा। अब क्या है कि जो गाड़ियां बनाते हैं और जो इंजीनियरिंग कंपनीज हैं, मैं सिर्फ ऑटोमोबाइल की बात कर रहा हूं, बाकी के भी सारों के ये होते हैं। तो लोड टेस्टिंग के लिए हम लोग ऑटोमोबाइल में इंजन के लिए डायनो यूज करते हैं, डायनामोमीटर। ब्रेक्स वगैरह के लिए हम लोग लेन टेस्टर यूज करते हैं,
कि ब्रेक्स में जब हम उसको स्ट्रेस देते हैं तो वो कितना तंग करता है, व्हाटएवर, फेलियर रेट क्या है। तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स साइंस। लेकिन कहना यह है कि आप स्टैटिकली, मतलब खड़ी गाड़ी में, बंद गाड़ी में आप चीजों को रिपेयर करेंगे, और जो डायनेमिक टेस्टिंग है वो आपकी चलती फिरती गाड़ी में है। तो बेसिकली डायनेमिक टेस्ट में हम लोग रोड पे ड्राइव कर सकते हैं और लेन टेस्टर्स और वगैरह यूज कर सकते हैं, लेन टेस्टर्स, डायनामोमीटर्स एंड एवरीथिंग। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। और इसके बाद हम लोग इंडिया में जो ARAI है, ऑटोमोबाइल रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे में, कुछ हम सब्सिक्वेंट वीडियोस में हम आएंगे कि ड्राइव साइकिल्स वो जो उनकी स्पेसिफाइड है उनको आप कैसे कंप्लीट करोगे, और जो आपका कंपोनेंट मॉनिटरिंग है, जो क्रिटिकल कंपोनेंट जो मॉनिटरिंग सिस्टम्स है उनके रेडीनेस को कैसे कंप्लीट करोगे, ये सारी चीजें आती हैं। मसला ये है कि अगर हर गाड़ी का आप ये मान के चलिए कि अगर रोड टेस्टिंग ही होने लग गई तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, मतलब जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, वो लोग ये जो एडवांस मशीन्स हैं जो बहुत अच्छी तरह कैलकुलेट करती हैं, और आप जाके गूगल पे देख सकते हैं, तो वो इसको यूज करती हैं। बेसिकली अगेन, जब हम एक चीज को स्टैटिकली टेस्ट करते हैं तो हमारे को कोई फॉल्ट नहीं दिखता है, जो दिखता है वो होता नहीं है। अगर हमें थोड़ी ना पता है कि ये बैटरी डाउन है, वो तो 12.4 12.3 3.5 वोल्ट दिखा रही, जैसे ही उसको लोड में डाला वो 9 वोल्ट से नीचे आ गई, भागी हुई। सेम थिंग, ये जो आप ECM या कंट्रोल मॉड्यूल्स को जो भी आप रिपेयर करते हो, क्यों मैं इन्हें फ्रॉड बोलता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ कि इनकी डायनेमिक टेस्टिंग के नाम पे जीरो है। ये कुछ नहीं करता, ये बेंच पे फिर वो बोलेगा टिक टिक करते रहते हो, हाँ हाँ करता हूँ, तुम लोगों के कमेंट शमेंट आने चाहिए, तुम्हारे लिए भी एंटरटेनमेंट है। बेसिकली जो डायनामिक टेस्टिंग है, जब तक आप जो आपके कंट्रोल मॉड्यूल्स आपने रिपेयर करे हैं, जब तक आप इसको लंबी ड्राइव पे नहीं लेके जाओगे और जब तक आप अपने स्कैनर में चेक नहीं करोगे कि पैरामीटर वो विद इन रेंज है या रेंज से बाहर चले गए। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि जब हम डायनेमिक टेस्ट करते हैं, एक जो उसका जो नेट रिजल्ट होता है वो हीट होता है, बाय प्रोडक्ट, और हीट जो है वो हर चीज के ऊपर जबरदस्त असर करता है। तो हीट, चाहे वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हो, चाहे वो हाइड्रोलिक सिस्टम्स हो, चाहे वो मैकेनिकल सिस्टम्स हो, हीट का एक अपना बहुत बड़ा रोल है। हीट आपके इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में रेजिस्टेंस को बहुत बढ़ाता है। तो उसकी फैक्टरिंग हम कैसे करते हैं, और जब हम ये जो भी कंट्रोल मॉड्यूल्स को आप रिपेयर करते हैं, उसकी वेरिफिकेशन, जिसे हम बोलते हैं वेरिफिकेशन ऑफ रिपेयर, वो कैसे करते हैं। मैंने तो आज तक किसी इस इंस्टीट्यूट वाले को, जो भी वो जहां के भी हैं, मैंने तो किसी को भाई ऑसिलो वगैरह वगैरह यूज करते देखा नहीं। क्योंकि आपका जो कंट्रोल मॉड्यूल है, टेबल पे वो कुछ बताएगा, गाड़ी के अंदर कुछ बताएगा, जब आप गाड़ी को के अंदर टेस्टिंग करने जाओगे। सो ये जो है, अब हम जो थ्योरी पार्ट की वीडियो है इतना ही रखते हैं, एंड अब मैं आपको गाड़ी पे लेके चलता हूँ, आपको जो मैं कह रहा हूँ वो लाइव दिखाता हूँ, सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि मैं जो कह रहा हूँ वो क्या कह रहा हूँ। बात इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग की हो ही रही है, तो ये देखो, मल्टीमीटर को हम, अगर हमारे को स्टैटिक टेस्टिंग करनी है ऑन बेंच, तो कहाँ लेते हैं हम, रेजिस्टेंस पे, ओमेगा पे, ओके। जब हमारे को डायनेमिक करनी होती है तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं वोल्टेज पे, डैश डैश डैश, सीधा मतलब वोल्टेज डीसी, ओके। तो हम लोग अभी वोल्टेज डीसी की बात कर रहे हैं। और जब हमारे को करंट नापना होता है, एम्पेयर, तो
तो जो हमारा ये वाला है लाल पोर्ट, जो ये यहां से हटके ये एम्पेयर पे आ जाता है। ओके, तो मल्टीमीटर में आपके ये 3 फंक्शन है। एम्पेयर जब आप करते हो तो सीरीज में कनेक्ट करोगे, जब वोल्टेज करते हो तो पैरेलल में कनेक्ट करोगे, और जब रेजिस्टेंस करते हो तो भी पैरेलल में कनेक्ट करोगे। तो बेसिकली रेजिस्टेंस में बंद चीज है, उसकी हम रेजिस्टेंस नाप रहे हैं। ऐसे ही सारे आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इसी में स्टैटिकली ही चेक होते हैं, चाहे आप SMD टेस्टर यूज़ करो, चाहे मल्टीमीटर यूज़ करो, सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऐसे चेक होंगे। जो वोल्टेजेस हैं वो आपके हम लोग लाइव करते, मतलब सर्किट को पावर अप करते हैं और वोल्टेज ड्रॉप को देखते हैं कि सोर्स वोल्टेज क्या है और जो हमारी कंपोनेंट को इनपुट आई है उसमें बीच में वोल्टेज कितनी ड्रॉप हुई है हमारी। ओके, तो बेसिकली सोर्स टू आउटपुट जो वो टोटल एक है उसको हम देखते हैं कि कितना वोल्टेज ड्रॉप है। करंट में हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं और एम्पेयर वगैरह हम नापते हैं। सो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और इसमें बेसिकली अब आप खुद देख लो कि आप लोग जब बेंच टेस्टिंग करते हो तो चेक क्या करते हैं। फ्रेंड्स, बेसिकली ये मैंने कुछ पैरामीटर्स लिए हैं। टेक्निकली जितने भी मल्टी ब्रांड स्कैनर्स हैं या फैक्ट्री स्कैनर्स भी हैं, एट अ टाइम एडवाइजेबल ये है कि आप 8 PIDs से ज़्यादा ना लो, क्योंकि जो सैम्पलिंग रेट है अदरवाइज स्लो हो जाता है। और जो ग्राफिकल मोड में ये हमारे को ये वाला जो स्कैनर है और इवन होटल वगैरह और आई डोंट नो लॉन्च का भी देखना पड़ेगा, ये लोग ग्राफिकल मोड में आपको 4 पैरामीटर्स को ग्राफिंग करने का मौका देते हैं। क्योंकि ग्राफिकल में वही जो हम बात कर रहे थे कि जो ये स्कैन टूल है ग्राफिकल मोड में इसके ऊपर लोड ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। तो जब ये वही हर एक के लिए वो है कि जब लोड ज़्यादा पड़ेगा तो यू नो जो बिहेवियर चेंजेस हैं वो आ जाएंगे और आप उसको ग्राफिंग कर सकते, मतलब आप उसको देख सकते हो कि बिहेवियरल चेंजेस कितनी फ़र्क आ गए। ओके, तो बेसिकली जो वैसे आपको मैं बता दूं कि जितने भी सिस्टम्स हैं गाड़ी में, ECM कोई यार बच्चों का खेल नहीं है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल जो है, जो इंजन का मेन ECU है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट बोलो या व्हाटएवर, वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है जो बहुत सारे लॉगरिदम्स के साथ, बहुत सारी कैलकुलेशंस के साथ आपको डेटा ट्रांसफर, मतलब आपको डेटा दिखाता है। AC ऑफ है। ओके, तो जो हमारा कैलकुलेटेड लोड है, इंजन RPM देख लो 750 के आसपास है, कैलकुलेटेड लोड नियरली 40% है। और मास एयर फ्लो वगैरह ये वो हमारे को इंजन कूलेंट टेम्परेचर, बेसिकली जब भी आप कोई डायनामिक टेस्ट पे जाते हो सबसे पहले जो आपके ऑपरेटिंग पैरामीटर्स होते हैं उसका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो आपका ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो ऑप्टिमम हो। ऑप्टिमम का टेम्परेचर का मतलब ये है कि तो फ्रेंड्स, ये जो गाड़ी है ये ऑपरेटिंग टेम्परेचर आप देख सकते हो 86 डिग्रीज है और जो ECT2 है वो 82 है। तो बेसिकली ऑपरेटिंग रेंज जो होती है हमारी, जो भी कोई टेस्ट करना होता है तो हमारा जो टेम्परेचर है वो 80 पार होना चाहिए, ठीक है। कोई भी हम लोग इस तरीके का कोई भी डायनामिक टेस्ट करते हैं तो बेटर ये है, मतलब 80 डिग्रीज पार हो गया तो फिर उसके बाद आप टेस्ट चालू कर सकते हो। अब आप ये देखो मैंने क्या लिया है, बस क्योंकि मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया कि ऐसा नहीं है कि ECU जो ECM है वो सिर्फ यही डेटा ले रहा है, वो जितने भी पैरामीटर्स हैं सारे लेगा, सारे सिस्टम्स को लेगा और फिर हमारे को कैलकुलेट करके देगा। अब आप बेसिकली कहना ये है कि अब ये गाड़ी खड़ी है, आप देख सकते हो कि RPM जो है, और आप इस पर व्हीकल स्पीड पे नज़र रखें 0 किलोमीटर पर आवर है, ये चल नहीं रही है गाड़ी, ये स्टैटिक है, खड़ी है। अब इसमें अगर मैं जो आप कैलकुलेटेड लोड देख रहे हो, कैलकुलेटेड CLV का मतलब है कैलकुलेटेड लोड वैल्यू, वो ये दिखा रहा है कि 47% है।
और आरपीएम पे अब आप इस पे नज़र रखें, आरपीएम पे नज़र रखें और इस पे नज़र रखें कि ये हमने खड़ी ही गाड़ी है। ओके, थोड़ी रेस दे। अब क्या हो रहा है ये देखो, लुक एट दिस, क्या हुआ है, हमारी स्पीड तो बढ़ी नहीं लेकिन हमारा जो कैलकुलेटेड लोड है वो घट गया है, क्योंकि इंजन के ऊपर कोई लोड ही नहीं है, उसको हवा भी ठीक आ रही है, हवा वो अंदर ले रहा है। तो कहना ये है कि ईसीएम जो है वो अपने आप अपना डेटा कैलकुलेट कर देता है। अब आप देखना कि मैंने एसी बंद किया हुआ है इसके ऊपर, मैंने, आप देख सकते हैं अगर मैं एसी ऑन करूंगा तो डेफिनेटली लोड पड़ जाएगा, लेकिन जैसे ही हम इसको गाड़ी को आर में डालियो रिवर्स में, ये देखो जैसे ही हमने आर में डाला इसका लोड देखो कहाँ पहुंच गया, 58%, राइट। अब डी पे डाल, ठीक है, ये देखो जैसे ही इसका टॉर्क कन्वर्टर में जो इंजन का टॉर्क है टॉर्क कन्वर्टर में ट्रांसफर हुआ, लोड आपका बढ़ गया। अब गाड़ी चला दी। मैं आपको इसको और दिखा देता हूँ, कैलकुलेटेड वैल्यू और इंजन स्पीड, इसको हटा देते हैं, इंजन कूलेंट टेम्परेचर को, मास एयर फ्लो सेंसर और मैप, ठीक है। सो आप निगाह रखें नीले वाले पे, इस भाई साहब पे, CLV, दोबारा लो न्यूट्रल पे, पी पे लो, ये देखो स्ट्रेट अवे गिरा, और जो ग्राम्स पर सेकेंड है वो ईसीएम ने एकदम रिएक्ट कर दिया। अब डी पे डालो, चढ़ाओ, ये देखो ये आपकी कैलकुलेटेड लोड वैल्यू की, और ये जो आपके बाकी एयर से रिलेटेड है एकदम कूदते हैं। कंक्लूड, मैंने आपके लिए कुछ क्लिपिंग्स जोड़ दी हैं जिसमें मैंने नहीं तो अदरवाइज जो वीडियो बहुत ही लंबी हो गई थी, तो इतने लंबी वीडियो का कोई फायदा नहीं है, जो मुझे आपको बताना है वो हो चुका है। तो मैंने आपको स्टैटिक या 1 मिनट की वीडियो, प्रज्वल 1 मिनट से ऊपर मत रखिए, और जो डायनेमिक है वो 2 मिनट दिखा दियो, तो आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि वो दोनों वैल्यूज में कितना फर्क है। ये आपको है कि आपने जो पैरामीटर्स है ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑप्टिमम पे रखना है। ओके, सो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, एंड टिल द टाइम वी मीट अप अगेन विद अ न्यू वीडियो, दिस इज अमित आहूजा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।